फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 17 से अध्याय 4 का 1 तक। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिन शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का गुणगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर
कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुपया लो और बैठकर जल्दी 50 लिख लो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुपया लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से भी अधिक चतुर है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, उसके मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसे पूर्णता तक ले जाता है। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि आप सभी यीशु के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं, और यदि आप ईश्वर के शत्रु हो गए हैं, यीशु के शत्रु बने, तो आपका सर्वनाश निश्चित है। बड़े लज्जा की बात है कि हम में से अधिकांश लोग केवल भोजन को ही सब कुछ मान लेते हैं, इस संसार के चीजों में ही लगा रहता है। हमारा अपना स्वदेश स्वर्ग है, इसलिए हम नीचे की बातों के नहीं, ऊपर की बातों की चिंता करें, क्योंकि वहीं से आने वाले प्रभु यीशु के आगमन की राह देखते हैं, जो हम सबों को अपने पूर्णता तक ले जाएगा और इस शरीर को रूपांतरित करेगा, और इस शरीर को अपने शरीर के महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा, और वह शरीर कभी नहीं मरेगा। उसी अनंत अमर जीवन के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया है। उन्होंने अपने जन्म, अपनी शिक्षाओं, अपने जीवन, दुर्भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा
उन्होंने हमें परिपूर्ण जीवन प्रदान किया है। इसलिए आज के सुसमाचार में एक धनवान करिंदा की बातें बोलता है। उसका स्वामी उससे निकालना चाहता था, क्योंकि वह इसी लेन देन में रहता था। लोगों का खून चूसता था, बेईमानी करता था, लोगों पर निरंकुश शासन करता था, उससे मारा पीटा और उसका अपमान किया जाता था। स्वामी को इसका पता लगा और उसने कहा, सब करिंदगरी का हिसाब मुझे दे दो। उसे डर लगा कि अब मेरा क्या होगा। वह बदला और स्वामी उसकी प्रशंसा किया, क्योंकि इस दुनिया के लोग लेन देन में ज्योति की संतान से भी अधिक चतुर है। इसलिए यीशु ने कहा है, तुम सांप की तरह चतुर बनो और कपोत के समान निर्मल बनो। इस संसार के लोग इसी छल कपट में रहते हैं कि किसको फाड़ खाए, किसको हम हड़प ले, किस पर हम धावा बोले, किस पर हम निरंकुश शासन करें और मेरा वर्चस्व बना रहे। अपने वर्चस्व को बनाए रखे मनुष्य किसी हद को पार कर जा रहा है। लेकिन याद रखिए, इसी दुनिया में आपका सब चीज समाप्त होगा। आपको ईश्वर के सामने जवाब देना होगा, विशेषकर शासकों को, राजाओं को, अधिकारियों को और परिवार के मालिकों को हिसाब चुकाना पड़ेगा कि तूने कैसे जीवन जिया है। यदि बेईमानी से जिया है, खून खराबा करते किया, अपने आप में ही लीन रहा, अपने स्वार्थ और लालच में फंस गया, तो समझ जाइए आप मृत्यु में ही निवास करते हैं। आप केवल मृत्यु में जीते हैं और अंधकार में चलते हैं। कोई भी आपका प्रकाश नहीं रहेगा। अभी भी समय है, ईश्वर के पास लौट आइए। अपने जैसे करिंदगरी ने अपने को छल कपट से दूर रखकर बदल दिया, और उसी प्रकार हम और आप अपने आप को बदले, सेवा कार्य करते रहे, अपने हृदय को निर्मल और शुद्ध बनाए रखें। जय यीशु।